सीढ़ियों के नीचे। भाग 3। अंतिम द्वार। कुछ दरवाजे सिर्फ खुलते नहीं, बदल देते हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मेघा अब वैसी नहीं रही थी जैसी वह पहली बार उस वीरान बंगले में आई थी। एक लेखक जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी, पर अब वह खुद एक कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी दास्तान जिसका अंत शायद उसी के भीतर छिपा था। हर सुबह उठने पर उसे अपना चेहरा पहचानना मुश्किल होता। कभी उसकी आंखों में आर्या की मासूमियत झलकती, तो कभी ऐसी थकावट जैसी बरसों पुराने अनुभवों से आती हो। और सबसे अजीब बात, कई बार जब वो शीशे में देखती तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक और छाया दिखाई देती, एक छोटी बच्ची की, धीरे धीरे उसमें समाती हुई। उस रात के बाद उस बंगले की दीवारों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जैसे हवा नहीं, कोई सांसें चल रही हों। मेघा को अब डर नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि वह सब कुछ उसी का हिस्सा बन चुका है। शायद वह आर्या की आत्मा से जुड़ चुकी थी, या शायद वो खुद ही उस आत्मा का अगला विस्तार बन रही थी। इसी गहराते भ्रम और बेचैनी के बीच एक दिन उसने फैसला किया, या तो मैं इस कहानी को खत्म करूंगी, या ये कहानी मुझे खत्म कर देगी। वह फिर से सीढ़ियों के नीचे गई। जहां पिछली बार एक लकड़ी का छोटा दरवाजा था, वहां अब सिर्फ दीवार थी। मगर मेघा जानती थी, दरवाजा वहीं था। बस अब उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की जरूरत थी। वह जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह शांत कर दिया। आसपास की हर आवाज रुक गई, हवा थम गई, और फिर अचानक एक झटका लगा। वह खुद को उसी अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। सीढ़ियों के नीचे का वही कमरा, वही टूटी दीवारें, वही गीली मिट्टी, वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी। पर अब उस कुर्सी पर कोई बैठा था। आर्या, वही मासूम चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी नहीं, बस गहराई थी। तुम लौट आई, आर्या बोली, जैसे कोई पुरानी दोस्त। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मेघा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें, आर्या ने कहा, किसी को जो समझे, जो रुके, जो भूल ना जाए। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती आर्या, लेकिन मैं यहां हमेशा नहीं रह सकती। आर्या ने धीरे से सिर झुकाया और उसकी आंखों की जगह पर सफेद रोशनी चमकने लगी। तो चलो एक आखिरी खेल खेलते हैं। अगर तुम जीत गई तो आजाद, अगर हार गई तो मेरी। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। पूरी जगह जीवित सी लगने लगी। दीवारों पर छायाएं उभर आईं, जाने पहचाने और अनजाने चेहरे, वो सब जो कभी इस बंगले में आए थे और लौट कर नहीं गए। हर चेहरा कुछ कह रहा था। कोई मदद मांग रहा था, कोई चीख रहा था, कोई सिर्फ घूर रहा था। और उन्हीं में से एक चेहरा मेघा का था। हाँ, उसकी खुद की परछाई अब बाहर थी। ये क्या है? वह चिल्लाई। ये वो है जो तुम बन चुकी हो, आर्या बोली। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी कहानी, सब कुछ मुझसे जुड़ चुका है। लेकिन क्यों? मेघा लगभग रो पड़ी। क्योंकि तुमने मेरी कहानी लिखी, अब मैं तुम्हारी लिखूंगी। मेघा दीवारों से टकराई, कोनों में जगह ढूंढी, लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी दीवार में एक हल्की सी दरार उभरी, ठीक वहीं जहां पहले वह छोटा दरवाजा हुआ करता था। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, आर्या की आवाज गूंजी। बाहर निकलो, या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मेघा ने पूरी ताकत लगाई, दरवाजा खोला, और एक तेज सफेद रोशनी में सब कुछ गायब हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गांव वालों ने बंगले के बाहर बेहोश पाया था। 3 दिन तक वह कोमा में थी। लेकिन सवाल यह था, वो बंगले के अंदर गई कैसे? गेट तो सालों से बंद था, जंग से जरा हुआ। जब उससे पूछा गया, उसने बस इतना कहा, मैं जीत गई, शायद। कुछ महीने बाद मेघा ने अपनी नई किताब लॉन्च की, सीढ़ियों के नीचे, एक सच्ची कहानी। किताब बेस्ट सेलर बन गई। इंटरव्यूज, अवार्ड्स, तालियां, सब कुछ उसकी झोली में आ गया। लेकिन एक रात, जब वह अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी थी, उसने किताब की पहली कॉपी उठाई, और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कवर के अंदर एक तस्वीर लगी थी, आर्या की, उसी मासूम मुस्कान के साथ। लेकिन अब उसकी आंखें थीं बिल्कुल मेघा जैसी। कहानी समाप्त। लेकिन क्या वाकई? या
अब कोई नया लेखक उस बंगले की तरफ बढ़ रहा है। भाग 4 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिलेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।